बजट का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता। बजट जो ये तय करता है आप आने वाले कल में अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, या फिर सरल भाषा में आप कहाँ कितना पैसा लगाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज है और ये कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और टॉपिक के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। बजट यानी एक्सपेंसेस का एक रोड मैप। लेकिन बात जब आम बजट की होती है तो देश का हर नागरिक इस बजट से कुछ ना कुछ उम्मीद तो जरूर करता है, चाहे वो इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सरकार की नई योजनाएं एवं नीतियां। कल सांसद में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट यानी 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जिसमें उन्होंने 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है: गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। तो आइए पहले पूरे बजट को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अब 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तक की इनकम पर बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। यानी जिनकी इनकम 12 लाख या फिर उससे कम है उन्हें कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आइए न्यू टैक्स रिजाइम के स्लैब्स देखते हैं। 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स और 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स और 24 से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं तो ये स्लैब्स कैसे हैं। दरअसल 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स पर छूट मिली है, ना कि 12 लाख की इनकम पर। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी की सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो उसे टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स यानी 20,000 रुपए, 8 से 12 लाख पर 10% यानी कि 40,000 रुपए और बचे 1 लाख पर 15% यानी 15,000 रुपए। तो 13 लाख इनकम वालों को टोटल 75,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। उम्मीद है अब इनकम टैक्स को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सेक्टर को कितना मिला ये तो आपने देख ही लिया होगा, और जो सबसे जरूरी चीज है इस बजट में वो ये है कि इस बजट में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। जैसे इस बजट में ज्यादातर फोकस विकसित भारत की ओर है, यानी सरकार स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने वाली है। जैसे कि टॉयज यानी खिलौने का मार्केट भारत में बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे मार्केट पे चाइना का कब्जा है। सरकार भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहती है और खिलौने के इंपोर्ट को बिल्कुल भी कम करना चाहती है। यहाँ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस बजट में टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए बात की गई है, जिससे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। तो आप टूरिस्ट सेक्टर में बिजनेस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद इस बजट में MSMEs पर भी ज्यादा फोकस किया गया है। उनके लिए लोन अमाउंट भी बढ़ाया गया है, यानी सरकार चाहती है छोटे छोटे बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें ताकि प्रोडक्शन बढ़े और GDP मजबूत हो। तो इस बजट के हिसाब से कॉटन, दाल, लेदर, टॉयज, मखाना, टूरिज्म, हाई यील्ड सीड, फार्मिंग और EVs जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं जहां आपके लिए रोजगार या फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।